हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्टेट बैंक में पीओ का भर्ती आया है। तो आप उस कैसे भरिएगा वो मैं डिटेल से आप लोग को बताऊँगा। रजिस्टर से लेकर लॉगिन तक करने का सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सरकारी रिजल्ट पे SBI यहाँ लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2026। इस पर क्लिक करके हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहुँच जाइएगा। यहाँ लिखा है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर जिनको रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो लॉगिन कर लीजिएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा पहले। तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम इसमें कंफर्म कर लीजिएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ फुल नेम आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्मेशन कर लीजिएगा, ईमेल आईडी। उसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग बताते हैं। चलिए हम आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP का क्लिक करके दोनों जीमेल पे और फ़ोन नंबर पे OTP आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कैप्चा डाल के आगे फिर बढ़ जाइए। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो मांग रही है, तो आप कैप्चर फ़ोटो करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक और आप अपलोड करना होगा पिक्चर जो आप पासपोर्ट साइज बना के रखे होंगे। देखिए हम लोग फ़ोटो सीने से अपलोड करके आगे बढ़ चुके हैं। बेसिक डिटेल है, यहाँ पे थोड़ा फिल कर लीजिएगा। कास्ट उस्ट पूछ रहा है, कास्ट कौन से कास्ट हैं, एक्सपीरियंस है या नहीं है वो टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप भर के आप लोग को बताते हैं। देखिए इसमें हम लोग का कास्ट पूछ रहा है, तो जो कास्ट है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे UR है तो UR यस कर दीजिएगा, OBC है तो OBC कर दीजिएगा। उसके बाद सब कास्ट का अगर नाम है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए इसमें पूछ रहा है विकलांग कोटा से आते हैं तो नहीं, तो नो कर दीजिए। उसके बाद ये सब आप लोग को अलाउ नहीं करेगा। अगर यहाँ नो कर दिए तो यस कीजिए तभी अलाउ करेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। इस सब में नो कर देना है, नो कर दिए, ये सब बंद कर दिया गया है। उसके बाद रिलीजन, आप कौन से कास्ट मतलब कौन से रिलीजन के हैं तो आप वो डाल दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसमें आप लोगों को पूछ रहा है कितने बार आप फॉर्म फिलअप किए हैं SBI के पर्पस पे। तो हमने तो एक बार भी नहीं किया, फर्स्ट बार कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। इस सब में एक्स एम्प्लॉय हैं तो यस करते रहिएगा, नहीं है तो नहीं है, नो कर दीजिए। उसके बाद इसमें पेन नंबर डाल दीजिएगा। कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर डालना चाहते हो तो डाल दीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कहाँ पे आप डालना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शन बनेगा, कौन से स्टेट में है उसके अनुसार आपको स्टेट कोड बता दिया जाएगा। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार को क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्टेट कोड बिहार का आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेट दे देते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देते हैं जो जिनमें सेंटर दिया जाता है, तो आप इसमें चूज कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद नीचे आ जाइएगा। इसमें मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम कहाँ पर आप देना चाहते हैं तो वो भी चॉइस के अनुसार दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि ये अच्छे जगह पे लिया जाता है, सब जगह नहीं दिया जाता है। उसके बाद ये ID प्रूफ में देना चाहते हैं तो यस कीजिए। ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक विथ फ़ोटोग्राफ के साथ है, तो ये सब आप डाल सकते हैं। जो आपको इच्छा हो यहाँ पे लिख सकते हैं उसका नंबर। इसमें देखिए इसमें आप कैसे आपको पता चला ये जॉब के बारे में, तो आप ये डिटेल में डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, SBI करियर वेबसाइट के अनुसार जो आपको ठीक लगे आप डाल सकते हैं, जो आपको जैसे आप पहुँचे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप जनरल अपना डाल दीजिए, मेल फीमेल। उसके बाद आप यहाँ पूछता है डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर या सिस्टर। आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसमें जनरल आपको नहीं देगा क्योंकि इसमें यस कीजिएगा तभी देगा। अनमेरिड है, मैरिड हैं, ये आप डाल दीजिए। उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स मिडिल नेम, फादर्स लास्ट नेम। उसके बाद मदर्स का नाम डालना है पूरा डिटेल में। उसके बाद नीचे आ जाइए।
एड्रेस में डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड ये डाल दीजिए आप। अगर परमानेंट सेम है तो सेम कर दीजिए, नहीं है तो अलग अलग डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अमाउंट बता दिया जाएगा कितना चार्ज कटेगा, और उसके बाद मैं आगे बढ़ के आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, आप ग्रेजुएशन में क्या किए हैं, पास किए हैं या अपेयरिंग है, ये आप डालिए। उसके बाद यहाँ पे साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी है आप वो डाल दीजिए। इंस्टीट्यूट नेम डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद कॉलेज नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ पासिंग डालिए, इसमें मार्कशीट कितना % आया वो डाल दीजिए, ग्रेड कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पास जो होंगे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप पीजी किए हैं तो पीजी भी डाल सकते हैं, अदर क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके इसमें देखिए SC OBC प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का ऑप्शन देता है। अगर करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हैं। उसके बाद पे यहाँ पे लैंग्वेज डालना है, हिंदी इंग्लिश डाल दीजिएगा, मिनिमम 2 लैंग्वेज डालिएगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश डालने के बाद यस यहाँ पे कर दीजिएगा, ताकि आपको लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए आ रहा है, अलाउ किया जाता है। ये सारा चीज़ भर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर कैंडिडेट कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ के आप लोग बताते हैं। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है, एक बार स्क्रॉल करके नीचे तक करके आपको पूरा डिटेल चेक करके उसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद आई एग्री करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन मार रहा है। उसके बाद राइट हैंड राइटिंग पूछ रहा है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप कहाँ से वो क्या लिखिएगा। देखिए हम लोग आ चुके हैं। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर दीजिए। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे आई के बाद इसमें नाम डालना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ पे माइन तक आप लिख दीजिए। यही लिख के हैंड राइटिंग में लिखना है। उसके बाद लेफ्ट हम का आपको तो पता है, वो स्टाम्प पे लगा के आप डाल सकते हैं फ़ोटो खींच के। उसके बाद लेफ्ट हम को तो आप स्टाम्प पे लगा के फ़ोटो खींच के स्कैन करके डाल सकते हैं, और वो हैंड राइटिंग यहाँ पे डालना है। तो आप कैप्चा डाल के आगे से नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए हम करके आप लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। चलिए दोस्तों हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद 7 नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप कैप्चा डाल के सबमिट कीजिएगा तो पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा। उसके बाद प्रिंट एंड एप्लीकेशन प्रिंट क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।